मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, इंशाअल्लाह आज का उन्वान है सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के अज़ीम शहीद हैं, जिनकी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को सन 24 हिजरी में वाक़े हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर अपनी ज़िंदगी मुबारक में एक दुआ मांगा करते थे। वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। कौन सी दुआ थी? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक व मौतन फ़ी बलदी रसूलिक। ऐ अल्लाह, मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और अल्लाह के महबूब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने की मौत नसीब फरमाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ मांगते रहे। एक दिन अपने घर में बैठकर ये दुआ मांग रहे थे तो उम्महातुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, अब्बू जान, आप अजीब दुआ मांग रहे हैं, आप अजीब दुआ मांग रहे हैं। आप दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, और फिर मांगते हैं मौत भी मदीने में नसीब फरमा। ये तो बहुत अजीब बात है, अजीब दुआ है, इनमें तो मुझे इत्तेफाक नज़र नहीं आता। उनका ख्याल ये था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान, जिसकी आज 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत है और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर काँप रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी फ़ौजें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज का नाम सुन के काँप रही हैं। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज मैदान में उतरती है तो फरमाया दुश्मन की फ़ौज मैदान छोड़ के भाग जाती है। ये हालात हैं। इन हालात में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में कौन शहीद करने आएगा? शहीद तो तब होंगे जब हज़रत उमर मैदान जंग में जाएं, काफिरों से जंग हो, काफिरों से जिहाद हो, काफिरों से लड़ाई हो और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करें, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत नसीब हो। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ये दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और अपने महबूब के शहर मदीने में नसीब फरमाओ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेटी, अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि मुझे शहादत की मौत भी नसीब फरमा दे और हुजूर के शहर मदीने में नसीब फरमा दे। बरादरान इस्लाम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दुआ में अल्लाह ताला से 2 चीज़ें मांगी हैं। कितनी? 2 चीज़ें मांगी हैं। एक चीज़ ये मांगी है कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा, और दूसरी मांगी है या अल्लाह मुझे हुजूर के शहर मदीने में नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ को कबूल फरमाया
और ऐसी कबूलियत अता फरमाई कि हज़रत उमर ने अपनी दुआ में 2 चीज़ें मांगी, अल्लाह ताला ने 4 चीज़ें अता फरमाई। हज़रत उमर ने 2 चीज़ें मांगी, अल्लाह ताला ने 4 अता फरमाई, क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत गफूर रहीम ज़ात है, मांगने से भी ज़्यादा अता फरमाता है। और फिर अगर मांगने वाले हज़रत उमर हों, हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, जब भी दुआ मांगते हैं उनकी दुआ कबूल होती है। और उन 3 शख्सों में पहले नंबर का शख्स वो है जो आदिल बादशाह है, जो आदिल हुक्मरान है। वो जब भी दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आदिल बादशाह थे कि नहीं थे? जी, आदिल बादशाह थे। दुनिया के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उम्मत के सबसे बड़े आदिल हुक्मरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो दुआ फिर क्यों कबूल ना होती। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत की मौत भी नसीब फरमाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने में नसीब फरमाई। और इसके साथ और 2 चीज़ें अता फरमाई, 2 इनाम अता फरमाए कि अल्लाह ताला ने तीसरे नंबर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद नबवी में हुज़ूर के मुसल्ले पे शहादत नसीब फरमाई। और चौथा इनाम ये अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ मदीने की मौत नसीब नहीं फरमाई, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर के रोज़े में मदफन भी अता फरमाया। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये 4 इनामात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसे मिले? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईरान को फ़तह किया। ईरान में से जो लोग गिरफ्तार हुए उनको ग़ुलाम बनाया, सहाबा कराम में तकसीम किया, उनके हकूक़ मुकर्रर फरमाए। और उनमें एक ग़ुलाम था अबू लोलू मजूसी, वह हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ग़ुलाम था। वो एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास शिकायत लेके आया कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा मालिक मुझ पे ज़्यादती करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कौन सी? उसने अर्ज़ की कि महाना मुझसे 2 दिरहम टैक्स लेता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया काम क्या करते हो? उसने कहा नज्जारी का काम करता हूँ, नक्काशी का काम करता हूँ, आहनगरी का काम करता हूँ, चक्कियाँ बनाता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया देखो आप 3 काम करते हैं, बहुत बड़े कारीगर हैं, तो फिर ये रकम इतनी ज़्यादा नहीं है, महाना मुआवजा ज़्यादा नहीं है, ये मुनासिब है 2 दिरहम। बातों बातों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप चक्की बहुत अच्छी बनाते हैं, एक चक्की मुझे बना के दे दें। तो उस आदमी ने अर्ज़ की कि उमर, मैं आपको ऐसी चक्की बना कर दूँगा जिसकी शोहरत मशरिक़ से लेकर मगरिब तक होगी। ये बात कहकर वो चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाहें दूर तक उसका ताक़ुब करती रहीं। और जब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन, आप इतने गौर से इस आदमी को देखते रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया आप नहीं समझे इसकी बात को, मैंने समझा ये आदमी मुझे कत्ल की धमकी दे के जा रहा है, कत्ल की धमकी दे के जा रहा है। तो फिर हाज़रीन मजलिस ने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन फिर इजाज़त दे दें, इसकी गर्दन उड़ा दें। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, अभी तक तो उसने इशारा किया है, जुर्म किया नहीं है, इसलिए सज़ा देने की इजाज़त नहीं है, ये अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ है।
ये अदल इंसाफ के ख़िलाफ़ है। इसलिए अभी जाने दो। वो आदमी चला गया। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। सुबहान अल्लाह। नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। अमीरुल मोमिनीन वक़्त के हुक्मरान हैं, मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दुर्रा होता है। सुबह सवेरे सवेरे मस्जिद में आते हैं और जल्दी नमाज शुरू करते हैं। नमाज में लंबी लंबी सूरतें पढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त कारी थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बहुत वजह से तिलावत करते थे। तो मस्जिद नबवी भरी हुई होती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में लंबी सूरतें तिलावत फरमाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मामूल के मुताबिक तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबवी में आए। नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ले पे तशरीफ़ लाए, नमाज शुरू फरमा दी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज शुरू की तो मेहराब के अंदर रात से अबू लोलू मजूसी एक खंजर लेकर छुपा हुआ था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज शुरू की तो उस लाइन ने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला पर खंजर के साथ हमले कर दिए। 3 ज़बरदस्त हमले किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ताब ना ला सके हमलों की और मुसल्ला नबवी पे गिर पड़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा ने देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इशारा फरमाया, मेरी फ़िक्र छोड़ दो, पहले नमाज मुकम्मल कराओ। मेरी फ़िक्र छोड़ दो, पहले नमाज मुकम्मल करो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसल्ले उमर पे खड़े होके नमाज मुकम्मल करवाई। इधर नमाज मुकम्मल होने लगी, उधर अबू लोलू लईन ने भागना शुरू कर दिया। मस्जिद नबवी नमाजियों से भरी हुई थी और मिल मिल के खड़े हुए थे। उसने आगे निकलने की, बाहर निकलने की कोशिश की, निकल नहीं सकता था। उसके हाथ में जो खंजर था उसने खंजर चलाना शुरू कर दिया रास्ता बनाने के लिए। अब सहाबा ने नमाज की नीयत बांधी हुई है, नमाज पढ़ रहे हैं, इसने खंजर चलाना शुरू कर दिया और 13 सहाबा को ज़ख्मी किया। उनमें से 7 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और शहीद हो गए। इधर नमाज मुकम्मल हो गई, सहाबा कराम इसके पीछे दौड़े। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला इसके ऊपर कंबल डाल दिया और इसको पकड़ लिया। जब इसने समझा कि मैं पकड़ा गया, अब मेरी खैर नहीं, तो जिस खंजर से इसने हज़रत उमर पर हमला किया था उसी खंजर के साथ अपने ऊपर हमला करके खुदकुशी कर ली, अपने आप को कत्ल कर दिया। ये होते हैं ना बुज़दिल, ये होते हैं बेगैरत। छुप के हमला किया हज़रत उमर पर, सहाबा पर, और जब इसकी बारी आई तो अपने आप को कत्ल कर दिया। ये है इनकी गैरत, हज़रत उमर की, सहाबा के दुश्मन की गैरत। बेगैरती की इंतहा, बुज़दिली की इंतहा, अपने आप को कत्ल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए, नमाज मुकम्मल हुई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाया गया, घर लाया गया और कुछ देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होश में आए तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सवाल किया कि मुझे ये बताओ मेरा कातिल कौन है, मेरा कातिल कौन है, मुझे किसने कत्ल किया। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया, अमीरुल मोमिनीन आपका कातिल अबू लोलू मजूसी काफिर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं है, मेरा कातिल काफिर है। अगर मैं काफिर के हाथों कत्ल हो रहा हूँ, काफिर के हाथों मुझ पे हमला हुआ है तो ये मेरी मौत शहादत की मौत होगी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ज़बरदस्त हमले हुए थे, पेट मुबारक में खंजर लगे थे, तो बहुत बड़े बड़े ज़ख़म थे, खून जारी हो गया, खून बंद नहीं हो रहा था। 27 ज़िलहज्जा को हमला हुआ, 1 मुहर्रमुल हराम को शहादत हुई।
इन 3 दिन तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इलाज कराते रहे, कोई इलाज कामयाब न हुआ और हकीम ने जवाब दे दिया कि अब कोई इलाज मुअस्सर नहीं है, कोई इलाज असर नहीं कर रहा, खून नहीं रुक रहा। याद रखें, इसी दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म था, जब नमाज का वक्त आए तो मुझे बेदार करें, मुझे होशियार करें ताकि मैं नमाज पढ़ लूँ। मैंने ख़ुद आका अलैहिस्सलाम से सुना है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। इस हालत में भी हज़रत उमर ने नमाज कज़ा नहीं की। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हाल में नमाज़ पढ़ते, और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि मैं नहीं बच रहा, इफ़ाक़ा नहीं हो रहा, शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नसीहतें फरमाईं। और आखिर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और इरशाद फरमाया, अय मेरे बेटे, अगर मेरी वफ़ात हो जाए, अगर मेरी वफ़ात हो जाए तो फरमाया आपको पता है आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने अभी अम्मी ऐशतुस सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में चले जाएं, मेरे सलाम अर्ज़ करें, सलाम के बाद मेरी दरख्वास्त पेश करें कि उमर की तमन्ना है, उमर की आरज़ू है कि रोज़े अक़दस में अपने मोहतरम साथियों के साथ दफन होना चाहता है। वफ़ात के बाद हज़रत उमर अपने मोहतरम साथी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आपके हुजरे में रोज़े अक़दस में दफन होना चाहता है, इजाज़त लेके आओ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, सलाम अर्ज़ किए, सलाम के बाद पैगाम सुनाया। अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, बेटा वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, वो जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी, मेरी तमन्ना भी यही थी, मेरी आरज़ू भी यही थी कि मैं अपने सरताज, अपने आका और अपने वालिद गिरामी के इकट्ठे दफन होती, मेरी तमन्ना यही थी। याद रखें, ये रोज़े अक़दस अम्मी ऐशा का हुजरा है, रोज़े अक़दस अम्मी ऐशा का हुजरा है, इसलिए हज़रत उमर इजाज़त मांग रहे हैं। तो अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी तमन्ना भी यही थी, लेकिन मैं उमर की तमन्ना को तरजीह देती हूँ। कह दो उमर को वफ़ात के बाद आपको इजाज़त है मेरे हुजरे में दफन होने की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की नज़र दरवाज़े की तरफ लगी हुई थी, और जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस तशरीफ़ लाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ बैठे और फरमाया, बेटे क्या ख़बर लाए हो? उनने फरमाया, खुशखबरी लेके आया हूँ। फरमाया कैसे? फरमाया अम्मी जान ने आपको रोज़े अक़दस में दफन होने की इजाज़त अता फरमा दी। इसके बाद हज़रत उमर ने एक और तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया बेटा मेरी एक और बात याद रख, अगर मेरी वफ़ात हो जाए, मेरी वफ़ात के बाद मेरी मैयत की चारपाई को उठाकर अम्मी ऐशा के दरवाज़े पे ले जाना और फिर इजाज़त मांगना। अगर उस वक्त अम्मी खुशी से इजाज़त दे दें तो मुझे रोज़े अक़दस में दफन करना, अम्मी ऐशा के हुजरे में दफन करना। अगर अम्मी इजाज़त ना दे तो ज़िद न करना, मुझे आम कब्रिस्तान में जाके दफन कर देना। हो सकता है अम्मी ने मेरी हुकूमत की वजह से, मेरे बादशाह होने की वजह से, मेरे अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से, मेरे खलीफा होने की वजह से लिहाज किया हो, दिल से इजाज़त ना देना चाहती हूँ, इसलिए मेरी वफ़ात के बाद फिर इजाज़त मांगना। अगर इजाज़त दे दें तो आका अलैहिस्सलाम के रोज़े में मुझे दफन करना, अगर अम्मी इजाज़त ना दें तो फिर मुझे आम कब्रिस्तान में दफन करना।
इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और भी नसीहतें फरमाई। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है, आखिरी वक्त आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला को फरमाया, जिन्होंने हज़रत उमर को अपने गोद में ले रखा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला को फरमाया, अब्दुल्ला उमर को ज़मीन पे लिटा दो, अपनी गोद से निकाल कर उमर को फर्श पे रख दो, ज़मीन पे रख दो। उन्होंने देर की, हज़रत उमर ने इसरार किया, जल्दी करो, मुझे ज़मीन पे रख दो। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने वालिद गिरामी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद से निकाल कर ज़मीन पे रख दिया, फ़र्श पे रख दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना माथा ज़मीन पे टेक दिया, ज़मीन पे रगड़ दिया और कहने लगे, या अल्लाह उमर पे रहम फरमाना, उमर पे रहम फरमाना, मुझे माफ़ करना, मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे हाल पे रहम फरमाना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगते मांगते रोते रोते इस दुनिया फ़ानी से जामे शहादत नोश फरमाया। और ये दिन यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी था। 27 ज़िलहज्जा को कातिलाना हमला हुआ और यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमाया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमा लिया और सहाबा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल देने लगे, बहुत परेशान थे। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी वहाँ मौजूद था, सहाबा की आंखों में आंसू थे और दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह उमर की मग़फ़रत फरमा, या अल्लाह उमर पे अपनी ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फरमा, उमर के लिए दुआएं कर रहे थे। फरमाया एक आदमी पीछे आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा, मैंने गौर किया वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, उमर तूने अपने बाद कोई ऐसा आदमी नहीं छोड़ा जिसके मुतल्लिक मैं तमन्ना करूं कि मेरा अमाल नामा ऐसा हो जैसा उस आदमी का अमाल नामा है। वो कहना ये चाहता था कि मेरी तमन्ना ये थी, मेरी आरजू ये थी कि या अल्लाह मेरा नामा अमाल ऐसा हो जैसा हज़रत उमर का नामा अमाल है। आपके बाद अब ज़मीन पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका नाम अमाल उमर के बराबर हो, जिसके मुतल्लिक मैं तमन्ना कर सकूं कि इसके नाम अमाल के बराबर मेरा नाम अमाल हो जाए। वो एक उमर था, वो दुनिया से रुखसत हो गया। और फिर इरशाद फरमाने लगे, उमर मुझे यकीन था कि आका अलैहिस्सलाम के बाद, अबू बकर सिद्दीक के बाद, अम्मी ऐशा के हुजरे में, ऐशतुस सिद्दीका के हुजरे में, हुजूर के रोज़े में अपने दोनों साथियों के साथ अगर दफन होंगे तो हज़रत उमर दफन होंगे। क्यों? इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बार बार सुना, आका अलैहिस्सलाम कई मरतबा इरशाद फरमाते थे कि मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर बाहर निकले। ये बार बार कई दफ़ा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अपने बाद अबू बकर और उमर का तज़किरा फरमाते थे। तो मुझे इस बात का यकीन था कि ये आका अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं, निशानदेही फरमा रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम के बाद रोज़ा अक़दस में हजूर के जो साथी हैं एक अबू बकर होगा, दूसरा हज़रत उमर होगा। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ये बात करने वाला कौन है, मैं देखता हूँ वो शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कैसी मोहब्बत थी सहाबा को आपस में, कैसे एक दूसरे पे रश्क करते थे, एक दूसरे के लिए दुआएं करते थे सहाबा। और रुहमा बैनहुम, कुरान कहते हैं सहाबा आपस में शिकरो शीरो शकर थे, रहम दिल थे, आपस में उल्फत थी, मोहब्बत थी।
तो इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाज़ा पढ़ा गया। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाज़ा पढ़ाया और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत को उठाया गया, अम्मी आयशा के दरवाज़े पे ले गए, फिर इजाज़त मांगी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने इजाज़त अता फरमा दी। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस में दफन किया गया। याद रखें, ये रोज़े अक़दस में दफन होना ये कोई मामूली बात नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये जो जगह है, ये टुकड़ा है, ये जन्नत का टुकड़ा है। और उसी जन्नत के टुकड़े में अम्मी आयशा का हुजरा है और उसी हुजरे में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, उसी हुजरे में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ फरमा है, उसी हुजरे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ फरमा है। यानी वो तो जन्नत का टुकड़ा है, वो जन्नत की जगह है और उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। यानी आका अलैहिस्सलाम भी जन्नत में तशरीफ़ फरमा है, अबू बकर सिद्दीक भी जन्नत में तशरीफ़ फरमा है और हज़रत उमर भी बोलो बोलो जन्नत में तशरीफ़ फरमा है। तो याद रखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में तशरीफ़ फरमा है। और इसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे, दरवाज़े पे तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, बाएं तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। बात याद है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के दरवाजे से बाहर आ रहे हैं। दाएं तरफ कौन है? बोलो बोलो, दाएं तरफ कौन है? अबू बकर सिद्दीक। बाएं तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा ने ये मंज़र देखा, सहाबा खुश हो गए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत प्यारा मंज़र है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मंज़र को याद रखना, ये मंज़र मैदान महशर में भी तुम्हें नज़र आएगा। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में सबसे पहले मैं उठाया जाऊंगा, मेरे साथ अबू बकर उमर उठाए जाएंगे और जब मैं मैदान महशर में हाजिर होऊंगा, यही मंज़र सामने आएगा कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक होंगे, बाएं तरफ हज़रत उमर फारूक होंगे। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, तो ये वो खुश नसीब हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में जगह अता फरमाई। तो मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ मांगी थी और दो चीज़ें मांगी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक व वफ़ातन फ़ी बलदी हबीबिक। या अल्लाह, मुझे अपने शहादत की मौत नसीब फरमा, अपने महबूब के शहर मदीने में नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को ये दो चीज़ें भी अता फरमाई और दो और भी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, उमर तुमने दो चीज़ें मांगी हैं, मैं तुमको चार चीज़ें अता फरमाऊँगा। तुमने एक मांगी है, या अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा, मैं तुम्हें शहादत की मौत भी अता फरमाऊँगा और मौत भी हजूर की मस्जिद मुसल्ले पे अता फरमाऊँगा। तुमने दूसरी दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हजूर के शहर मदीने की मौत नसीब फरमा, फरमाया हजूर के शहर मदीने की मौत भी नसीब करूँगा, हजूर के साथ रोज़े अक़दस में मदफन भी अता फरमाऊँगा। अल्लाह ने हज़रत उमर को ये चार चीज़ें अता फरमाई हैं। तो वो अजीम शहीद हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और किरदार को पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ।